हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जो आपकी ये सीरीज चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास, इसी का ये पार्ट 9 है। क्या है, जिसमें मैं आपको बेसिकली समाज सुधार के बारे में पढ़ा रहा था। उसी के आगे मेरा अगला समाज सुधार जो आएगा, कौन सा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो उसी के आगे, अगर मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने एक मॉडर्न हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर के मेरी सभी वीडियो देखें और उसके बाद यहाँ ये वीडियो देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देने का प्रयास किया है। तो वहाँ से जाकर के मेरी वीडियो देखें। मैंने वही चीज़ें बताई हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हैं, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो क्या है मेरी, आज मैं आप लोगों को 1 2 3 जो मेरे आंदोलन है, इनमें आंदोलन कहिए या सामाजिक सुधार के लिए जो आंदोलन चलाए गए उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरा पहला क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना मैडम ब्लावाटस्की, किसने, मैडम ब्लावाटस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने की थी। किसने, मैडम ब्लावाटस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने किया था। कहाँ किया था, कनाडा में। कहाँ, कनाडा में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, कनाडा में। किसने की, मैडम ब्लावाटस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने किया था। इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुई थी। जो हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी स्थापना का जो मेरा मुख्य उद्देश्य, जो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं, जिस दुनिया में भिन्न भिन्न, क्योंकि पूरी दुनिया में तरह तरह की संस्कृतियां हैं, तो उन सभी संस्कृतियों को सजोकर रखने का प्रयास किया गया था। उन संस्कृतियों को बनाए रखने का प्रयास किया गया था। किसमें, थियोसॉफिकल सोसाइटी में। जो हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या था, इसमें बेसिकली अलग अलग संस्कृतियों को सजोकर रखने का काम किया गया था। और बेसिकली होता क्या है, मेरी संस्कृति और धर्म जो होता है, संस्कृति क्या होती है, संस्कृति और धर्म जो है वो बेसिकली, धर्म जो है संस्कृति से रिलेटेड नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि अधिकतर आप लोग देखते होंगे, कोई भी किसी धर्म का होता होगा, वो सीधे अगर उससे नमस्कार करते हैं तो सीधे हाथ उठाकर नमस्कार करता है, तो ये उसका धर्म नहीं, तो ये उसकी क्या है, संस्कृति। बेसिकली होता क्या है, धर्म और संस्कृति में अंतर क्या है, जैसे कि किसी विशेष क्षेत्र में, कोई एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पर एक विशेष धर्म के लोग रहते हैं, कोई एक विशेष क्षेत्र है वहाँ पर एक विशेष धर्म के लोग रहते हैं। जो उन लोगों का जो आचरण होता है, क्या है, उन लोगों का जो आचरण होता है, यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो आचरण होता है वो धीरे धीरे क्या बन जाती है, संस्कृति बन जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जापान वाले जो होते हैं, जापान वाले क्या होते हैं, बेसिकली अगर ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, बेसिकली हम देखते हैं कोई हमसे नमस्कार करता है तो सीधे हाथ जोड़कर नमस्कार कर देते हैं, ये भी एक क्या है, हमारी संस्कृति है। और जापान वाले क्या होते हैं, वो ऐसे हल्का सा सर झुका देते हैं, ये भी क्या है, उनकी संस्कृति है। और पंजाब में क्या होता है, पंजाब वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे सत श्री अकाल वाहेगुरु, आपने देखा होगा, ये भी क्या है, ये एक धर्म नहीं है, एक उनका संस्कृति है। और इसी तरह से देखा जाए तो हमारा सीबीएसई बोर्ड वाले भैया जो होते हैं वो गुड मॉर्निंग, हम लोग भी अक्सर करते हैं गुड मॉर्निंग, तो ये भी मेरी क्या है, संस्कृति है। और आप लोग यूपी बिहार वाले तो जानते हैं, मिलेगा और का हाल दोस्त यूपी बिहार वालों की तो आदत इस तरह से होती है। तो इस तरह से मेरा क्या हुआ, संस्कृति और धर्म जो है बिल्कुल ही अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। तो इस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्या कहा गया कि जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उनको बनाए रखना, क्योंकि अगर सब जगह एक तरह की संस्कृति हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे अब आप भी बताइए, अगर हर जगह पूरे भारत में एक तरह की संस्कृति हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, तो एक तरह से वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए क्या किया,
पूरी दुनिया में उन संस्कृतियों को बनाए रखने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इसकी एक शाखा क्या है, भारत में खोली गई। कहाँ, भारत में। भारत में कहाँ, चेन्नई पड़ता है, मद्रास चेन्नई के अडियार में खोली गई। कहाँ, चेन्नई मद्रास के अडियार में एक शाखा खोली गई। कहाँ, इसका मुख्यालय बाद में यही जो है अडियार जो है इसका मुख्यालय बना। एक आयरलैंड की एक महिला थी एनी बेसेंट जो थी इसी से जुड़ी हुई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट जो है इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए, इसी के आंदोलन के प्रयास के लिए जो है ये भारत में आई। कौन आई, एनी बेसेंट जो है भारत में आई। ये भारत में आई, यहाँ पर होम रूल आंदोलन जो है यहाँ पर चलाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश ये आंदोलन यहाँ नहीं चल सका। और जो ये एनी बेसेंट थी, इनको भारत की जो संस्कृति है इतनी पसंद आई भारत की संस्कृति कि उसके बाद में क्या हुआ, एनी बेसेंट जो है भारत में ही रह गई। और जहाँ तक बात कही जाए तो भारत सन 1947 हमारी आज़ादी के लड़ाई में भी जो है एनी बेसेंट ने भाग ले लिया, आज़ादी के लड़ाई तक लड़ गई, इतनी पसंद आई इनको भारत की संस्कृति। तो हमें क्या है, हमें अपनी संस्कृति को कभी नहीं भुलाना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को हमेशा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि फिर अगला मेरा क्या आता है, यंग बंग आंदोलन। क्या आता है, यंग बंग आंदोलन। कौन सा, यंग मतलब ये समझ लीजिए क्या है, यंग मतलब होता है नौजवान और बंग मतलब बंगाल। यंग मतलब नौजवान, बंग मतलब बंगाल। जो यंग बंग आंदोलन था ये बंगाल के युवाओं का आंदोलन था, क्योंकि ये शिक्षा को लेकर था। शिक्षा, क्योंकि उस समय क्या था, शिक्षा को आगे लेकर के बढ़ रहे थे लोग, इसीलिए यह शुरू किया गया था यंग बंग आंदोलन। इसकी शुरुआत किसने की थी, हेनरी विलियम डेरी जीवो। किसने की थी, हेनरी विलियम डेरी जीवो। किसने की यंग बंग आंदोलन की शुरुआत, हेनरी विलियम डेरी जीवो। इसमें क्या था, बेसिकली जो यंग बंग मेरा आंदोलन था इसमें यह कहा गया था कि झूठ को झूठ और सच को सच कहना सीखो। क्या कहा गया, झूठ को झूठ और सच को सच कहना सीखो। तथा कहा गया था कि अखबार का मुंह मत दबाओ, क्योंकि जो सच्चाई है वही अखबार में लिखो। और आजकल के अखबार तो आप जानते होंगे सॉरी, आधा अखबार जो होता है उसमें फालतू मतलब इधर उधर का प्रचार। ज़्यादातर अखबार जो है दुनिया का मतलब फालतू की चीज़ें प्रचार वगैरह से ही भरा रहता है, कोई अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं ज़्यादातर अगर अखबार को देखा जाए। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ छपवाना है, अच्छी चीज़ छपवाना है, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा, उसके बाद में छपता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि मतलब अखबार का मुंह मत दाबो, मतलब जो सच्चाई है उसको लिखो, उसको अखबार में छापो। तो इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता के मांग के लिए यह आंदोलन किया गया। कौन सा, यंग बंग आंदोलन जो था प्रेस की स्वतंत्रता की मांग के लिए किया गया। तो इसमें यहीं तक पूछेगा आपसे। फिर मेरा क्या है, वहाबी आंदोलन। कौन सा आता है, वहाबी आंदोलन। ये बेसिकली मुस्लिम आंदोलन के अंतर्गत आता है। कौन सा आएगा मेरा, वहाबी आंदोलन। जो मेरा वहाबी आंदोलन था इसे किसने शुरू किया, सैयद अहमद बरेली ने। वहाबी आंदोलन किसने की शुरू किया, सैयद अहमद बरेली। किसने, सैयद अहमद बरेली। जो ये आंदोलन था वहाबी आंदोलन मेरा था, बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, बरेली से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, बरेली से हुआ। इसका बाद में इसका केंद्र जो है, इस आंदोलन का केंद्र क्या बना, बिहार का पटना। कौन सा केंद्र बना, पटना। इसका केंद्र क्या बना, पटना। इस आंदोलन में क्या था, जो हमारी वेस्टर्न कल्चर था, जो हमारी पश्चात संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति का इसमें विरोध किया गया था। वहाबी आंदोलन में क्या था, पश्चिमी संस्कृति का विरोध किया गया था। और फिर मेरा इसमें में क्या कहता है, या सबसे संगठित, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन सभी आंदोलनों में से सबसे संगठित आंदोलन कौन था। इन सभी आंदोलनों में से आपको कहेगा कि सबसे संगठित आंदोलन कौन था, तो सबसे संगठित आंदोलन मेरा वहाबी आंदोलन जो है ये सबसे संगठित आंदोलन था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि सबसे संगठित आंदोलन कौन था, वहाबी आंदोलन। तो इस तरह से आपको मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी, यंग बंग आंदोलन और वहाबी आंदोलन के बारे में समझाया। आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको मुस्लिम आंदोलन के बारे में, फिर कुछ और भी आंदोलन है उनको पढ़ाऊंगा। उनके पढ़ाने के बाद में मैं सीधे आ जाऊंगा
बंगाल विभाजन की तरफ, उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।